जीवन में कभी भी भूल के आवेश में आकर के, धन के आवेश में आकर के किसी संत और ब्राह्मण का अपमान करने से बचना बेटा, नहीं तो मैं साक्षात ईश्वर कृष्ण आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं उस समय भगवान कह रहे हैं ना, आज अपने परिवार यानी यदुवंश को समझाया और दूसरे दिन यदुवंशियों ने गलती कर दी। भगवान समझा रहे हैं तो नहीं मान रहे हैं, मेरे जैसे कि समझाने से कोई मानेगा, लेकिन जो मान जाएगा ना बेड़ा पार है। आहा। दूसरे दिन द्वारिका में कुछ सप्तऋषियों का आगमन हुआ है। सप्तऋषि आकर के बगीचे में बैठ के भजन गा रहे हैं। कृष्ण के कुछ पुत्र खेलते खेलते जा रहे थे परीक्षित, और देखा कि संत भजन कर रहे हैं। बच्चों ने कहा चल थोड़ा मजा लेते हैं, संतों का अपमान करते हैं थोड़ा, और चले गए पुत्र। और पुत्र में एक ऐसा बेटा जिसका नाम था शांब। आहा, इतना खूबसूरत था वो बच्चा, देखते ही बनता महाराज। और उसी सबसे सुंदर बालक को इन्होंने क्या किया, एक साड़ी पहना दी और ऐठा तैयार कर दिया। इठला करके चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है नई नवेली दुल्हन चल रही है। जाते जाते पुत्रों ने एक बड़ा भारी अपराध ये कर दिया, एक छोटी सी तकिया पेट में बांध दिया, ऊपर से साड़ी को लपेट दिया। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई गर्भवती स्त्री है, और जाकर के प्रणाम कर रही है। पुत्र ने कहा बाबा, हमारी यदुवंश की नई बहू है, आपको प्रणाम करने आई है। पूछने में शर्मा रही है, बता दीजिए इनके गर्भ में बेटा है कि बेटी है? मजाक उड़ा रहे हैं। दुर्वासा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान करके देखा। परीक्षित देखे तो समझ गए आज ये प्रश्न करने नहीं, हमारा अपमान करने आए हैं। दुर्वासा जी कहते हैं यदुवंशियों, मूषलम कुलनाशनम, जाओ श्राप है मेरा, इनके गर्भ में बेटा बेटा नहीं मूषल है, और यशी मुद्दत से यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। जाओ। यदुवंश को विनाश कर दिया ब्राह्मणों का श्राप। इसलिए इन चीजों से बचिएगा, किसी संत और किसी ब्राह्मण का अपमान करने से बचिए आप। मारे भयभीत होकर के पुत्र भागे, तकिया गायब, महाराज लोहे का मूसल निकला। यदु जी के कहने पर जाकर के मूसल को घीस रहे, मूसल नहीं रहेगा, श्राप कैसे लगेगा? लेकिन ब्राह्मण का श्राप इतना होगा कभी खत्म होने वाला नहीं है। समुद्र में जाकर के घीस रहे हैं मूसल को, वो ऐराक नाम की घास में परिवर्तित हो रही है, कण कण बह करके जाकर के। कभी द्वारिकाधीश जाएगा तो प्रभासक क्षेत्र में जाकर दर्शन करिएगा। आहा, एक छोटा सा टुकड़ा बचा नहीं बना, घिसते फेंक दिया समुद्र में। एक मछली आके निकल गई, मछुआरों के जाल में फंसी है। जरा नाम की व्याध ने पेट को चीरा तो लोहे का टुकड़ा दिखा, देखा तो बड़ी मजबूत लोहा है, तीर की नोक बना ली, उसे धारण कर लिया। मानो मेरे कृष्ण ने जाने की पूरी तैयारी कर ली। भगवान को नहीं बताया, लेकिन यदुवंशियों ने, भगवान जान गए कि श्राप लग गया है। ज्यादा पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए? तीर्थों का सेवन करना चाहिए। तीर्थों में जाने से पाप करता है, लेकिन तीर्थ में यदि कोई पाप हो गया तो जगत में कहीं नहीं कटेगा। भगवान ने सोचा थोड़ा पाप कम हो जाए, यदुवंशियों को लेकर के प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे। आहा, यदुवंशियों ने एक बड़ी भारी अपराध और कर दी। तीर्थ में गए हैं और वहीं मदिरा पान कर रहे हैं। मति भ्रष्ट हो गए, और जानते तो हो मदिरा पान करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता, तो इनका कैसे हो जाएगा? मदिरा पान करके बुद्धि बिगड़ गई, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है, वार कर रहे हैं एक दूसरे पर। ऐराक नाम की जो घास जगी थी, श्रापित है महाराज, उखाड़ उखाड़ करके मार रहे हैं। सारे यदुवंशी भगवान कृष्ण के सामने मर रहे हैं। अपना ही परिवार को मरते देखे दुखी हो गए कृष्ण बलराम, दौड़े हैं, समझाने लगे, लेकिन पीने के बाद कौन किसकी सुनता है? पीने के बाद कोई किसी का नहीं सुनता। इसीलिए अपराध कही गई है इन चीजों। बलराम जी ने कहा ये कन्हैया मत रोक, कलयुग आगमन होने वाला है, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बंद करिए सब, अब जाने की तैयारी कर भाई। और मैं बड़ा भाई बनकर के आया था, मैं पहले जाऊंगा। बलराम जी शेषा अवतार लेकर के शेष का रूप धारण किए हैं, और वहीं प्रभासक क्षेत्र में समुद्र के भीतर चले गए, धराधाम को छोड़ के चले गए। मेरे कन्हैया ने पूरी तैयारी कर ली, और आज देखिए ना, जब से मेरे कन्हैया कलश यात्रा के दिन यहाँ देवल सुर्रा में पहुंचे,
इतनी भव्य कलश यात्रा के साथ में लाया गया, यहाँ विराजित हुए। और जब से ये आनंद आए, यहाँ पर आनंद की एक लहर बहती रही 7 दिनों तक, जो देखते ही बनती थी। और आज जाते जाते अब इनके जाने का समय है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी जाने की पूरी तैयारी कर गए। कल इसी संध्या प्यारे, ना आप यहाँ रहेंगे ना हम यहाँ रहेंगे, बस रह जाएगी तो ये 7 दिन में बीती हुई कुछ यादें बस यहाँ पर रह जाएगी, और उन यादों के साथ में हम चले जाएंगे। कन्हैया ने जाने की पूरी तैयारी की और जाकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे पर अर्ध शयनावस्था में लेटे पड़े हैं। जरा नाम की व्याधि ने चरण के तलवे के देखो तो मृग की कान समझ बैठे। शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया है, वो तीर जाकर के चुभ गई मेरे कृष्ण के चरणों पर, रक्त बह रहा है। आकर के देखे तो रोने लगे, कहते हैं मत रो, ये संसार में जो होता है मेरी इच्छा के बगैर नहीं होता, तुम चले जाओ जरा। और देखो आज ना तेरा मेरा हिसाब भी बराबर हो गया है। तुझे याद है पहले जन्म में मैंने तुझे छुप करके तीर चलाई थी, ये जरा कोई और थोड़ी है, पूर्व जन्म का बाली भगवान राम बने थे। मैंने तुझे छुप करके तीर चलाई और आज तूने छुप करके मुझे मार दिया रे। तेरा मेरा हिसाब बराबर हो रहा है। भगवान हिसाब के पक्के हैं, जो दोगे उसका 10 गुना बना के भेजेंगे, रखेंगे नहीं अपने पास में, चाहे कुछ भी करना हो। कहते हैं जाओ, मेरे जाने का समय हो रहा है। अर्जुन आए, रोने लगे, कहते हैं रोना धोना बंद करो, ये जीव जगत में आता है उसे जाना पड़ता है। अर्जुन अगर मेरी इतनी चिंता है तो हमारी कुछ रानियां द्वारिका में बची हैं, मेरे जाने के बाद ये द्वारिका समुद्र में धंस जाएगी, जाओ रानियों को बचा दो। अर्जुन गए हैं लेने के लिए, किरातों ने लूट लिया है। रानियों ने सोचा ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और गोपी तालाब में जाकर के सब रानियां समाहित हो गई। आप द्वारिका में जाएंगे तो गोपी तालाब का दर्शन होता है, और गोपी तालाब कोई और नहीं, वही सारी रानियां उस गोपी तालाब में जाकर समाहित हो गई। जहां का दिव्य चंदन आज अपने माथे पर हम लोग लगा रहे हैं, गोपी चंदन के नाम से वहीं पर मिलती है। आहा, अर्जुन रोता भी लगता गया। भगवान मानो ये बताना चाहते हैं, अर्जुन मेरे बगैर तेरे गांडी भी कोई काम का नहीं है। हाँ, उद्धव जी को पता चला तो आके रो रहे हैं, कहते हैं प्रभु मैंने सुना आप धराधाम को छोड़ के जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए प्रभु। कहते हैं उद्धव तेरा मेरा जन्म एक साथ नहीं हुआ तो मर कैसे सकते हैं? ये जीव जगत में अकेला आया अकेला जाएगा प्यारे। अगर मेरी भक्ति चाहते हो, मेरी चरण पादुका को उठा अलकनंदा के किनारे पर जाके भजन करना। आहा, चरण पादुका को भगवान ने प्रदान किया है। भगवान अकेले, संसार के सारी देवी देवता आकाश मार्ग को घेर करके बैठे हैं कि भगवान जब छोड़ करके जाएंगे तो ये जाएंगे कहां। और देखते क्या है, भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। परीक्षित आकाश मार्ग की 7 परिक्रमा कर रहे हैं, संसार के सारे देवी देवता देख रहे हैं, और देखते देखते वही दिव्य ज्योति तेज पुंज भागवत के भीतर समाहित हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और आज भी कलयुग के कलुषित प्राणियों को उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु शब्द रूप में विराजित हैं भागवत के भीतर। और आज कलयुग के प्राणियों को उद्धार करने के लिए मात्र एक साधन है भागवत की कथा, जो भगवान के नाम की अलग जगा रही है। भगवान धराधाम को छोड़ करके